दोस्तों, आज मैं आपको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सच्ची और इबरत भरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह यूसुफ में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पूरी दास्तान बयान की है। यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन से ही बहुत सुंदर और नेक थे। उनके वालिद याकूब अलैहिस्सलाम उन्हें बेहद चाहते थे। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे थे, उन्होंने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, 11 सितारे, सूरज और चांद सब मुझे सजदा कर रहे थे। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बेटे, यह ख्वाब किसी से मत बताना। अगर तुम इसे अपने भाइयों से बयां कर दोगे तो वे तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश कर सकते हैं। सब्र रखो और अल्लाह पर भरोसा रखो, यही बेहतर है। याकूब अलैहिस्सलाम यह भी जानते थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनसे हसद करते हैं और कभी भी उनके खिलाफ कोई चाल चल सकते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे। उनमें से बिन्यामीन उनके सबसे छोटे भाई थे, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की एक ही मां से थे। बिन्यामीन अपने बड़े भाई यूसुफ से बहुत मोहब्बत करते थे, जबकि बाकी भाई दूसरी मां से पैदा हुए थे। बाकी भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम से बड़े थे और वे उन्हें देखकर बहुत जलते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम उस समय छोटे थे और जब उनकी मां का इंतकाल हो गया तो उनके वालिद उन्हें और भी ज्यादा मोहब्बत करने लगे। यह देखकर उनके बड़े भाई उनसे जलने लगे। असल में यह जलन शैतान की फुसफुसाहट थी, क्योंकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। यूसुफ और उसका भाई हमारे बाप को हमसे ज्यादा प्यारे हैं, हालांकि हम मजबूत गिरोह हैं। बेशक हमारा बाप खुली गलती में है। भाइयों का हसद इतना बढ़ चुका था कि उन्होंने कत्ल जैसी बड़ी गुनाह की योजना बना ली। कुछ भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को मार डालने की बात कर रहे थे। कुछ ने कहा, कत्ल मत करो, उसे कुएं में डाल देते हैं। कोई काफिला आकर उसे उठा ले जाएगा और वह हमसे दूर चला जाएगा। सब भाइयों ने उदास और साजिश भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा और आखिरकार वे सब इस बात पर राजी हो गए, हम यूसुफ को कुएं में डाल देंगे। भाइयों ने मिलकर अपने पिता हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास कदम रखा। उन्होंने बड़ी बेदिली और बादल सी आवाज में कहा, अब्बा, क्यों आप हम पर एतबार नहीं करते? हम उसके भाई हैं। कल यूसुफ को हमारे साथ भेज दीजिए, हम उसकी अच्छा खास ख्याल रखेंगे। वह खूब खाएगा पिएगा और हमारी निगरानी में रहेगा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने धीमी और कांपती हुई आवाज में कहा, तुम उसे ले तो जाओ, लेकिन मेरा दिल बेचैन रहेगा। मुझे डर है कि कहीं उसे भेड़िया न खा जाए। भाइयों ने तुरंत जवाब दिया, अब्बा, आप क्यों फिक्र करते हैं? हम सब मजबूत और इकट्ठी जमात है। अगर यूसुफ के साथ ऐसा हो गया तो समझिए हम बिल्कुल निकम्मे साबित होंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आखिरकार राजी हो गए। अगले दिन सारे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर रवाना हो गए। रास्ते में उनके दिल की असलियत खुलने लगी। उन्होंने यूसुफ को खूब सताया, उन्हें मारा पीटा और ताने दिए। मासूम यूसुफ चुपचाप सब्र करते रहे। आखिरकार वे एक गहरे कुएं तक पहुंचे। फिर उन्होंने यूसुफ को रस्सी से उतारकर उस कुएं में फेंक दिया। यूसुफ नीचे जाकर एक बड़े पत्थर पर गिरे और फिर उसी पत्थर पर बैठ गए। अंधेरा, तन्हाई और चारों तरफ सिर्फ कुएं की नमी और सन्नाटा था। कुएं की तन्हाई में बैठे यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में यह सवाल उठता रहा, आखिर मेरे अपने भाइयों ने ही मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उनका दिल टूटा हुआ था, लेकिन सब्र और अल्लाह पर यकीन अब भी कायम था। इधर यूसुफ को कुएं में डालकर सब भाई अपने घर लौटे। रास्ते भर वे सोचते रहे कि अब्बा से क्या कहेंगे। आखिरकार वे रोते धोते हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। उन्होंने जोर जोर से रोते हुए कहा, अब्बा जी, हम तो आपस में दौड़ धूप और खेल में लग गए थे और यूसुफ को हमने सामान के पास छोड़ दिया था, लेकिन इतने में भेड़िया आया और उसे खा गया। फिर वे बोले, हमें मालूम है कि आप हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन सबूत के तौर पर देखिए, यह यूसुफ की कमीज है। उन्होंने एक शर्ट पेश की जिस पर किसी और जानवर का खून लगा हुआ था, मगर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उस शर्ट को देखा। उनका दिल कांप उठा, उनकी आंखें भर आईं। यह सच नहीं है, तुमने अपने मन से यह कहानी गढ़ ली है।
अब मेरे लिए सब्र ही सबसे बेहतर रास्ता है। फिर उन्होंने वह कमीज हाथ में उठाई और बार बार देखी। दर्द से बोले, यह कैसा भेड़िया था जिसने मेरे बेटे को खा लिया, लेकिन उसके कुर्ते को जरा भी नहीं फाड़ा। उन्होंने भाइयों से कई बार सवाल किया, लेकिन किसी ने सच कबूल नहीं किया। सब चुपचाप झुके रहे। कई दिन गुजर गए। फिर सफर करता हुआ एक काफिला उस इलाके से गुजरा। उनमें से एक शख्स पानी भरने के लिए कुएं की तरफ आया। उसने अपना डोल कुएं में लटकाया। अल्लाह के हुक्म से यूसुफ अलैहिस्सलाम उसी डोल में बैठ गए। जब उस आदमी ने डोल खींचा और ऊपर निकाला तो उसने देखा कि अंदर एक नन्हा बेहद खूबसूरत लड़का बैठा है। उसकी आंखें चमक रही थीं, चेहरा नूर से दमक रहा था। वह हैरान भी हुआ और खुश भी। उस जमाने में गुलामों का कारोबार होता था, तो काफिले वाले बोले, यह तो बड़ी कीमत का लड़का निकला। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को छुपाकर अपने साथ ले लिया ताकि मिस्र जाकर उन्हें बेच सके। काफिले वाले यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र पहुंचे। वहां उन्होंने उन्हें गुलाम के रूप में बेच दिया। अजीज़े मिस्र ने वह खूबसूरत बच्चा देखा और तुरंत खरीद लिया। अजीज़े मिस्र ने अपनी पत्नी से कहा, इसे बहुत इज्जत और एहतराम के साथ रखना। इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज के घर में पले बढ़े। अजीज़े मिस्र ने उन्हें अपने बेटे की तरह माना। यूसुफ अलैहिस्सलाम का पालन पोषण शाही माहौल में हुआ। जब वे बड़े हुए तो उनकी शख्सियत और भी निखर गई। अल्लाह ने उन्हें खूबसूरती, इल्म और हिकमत से माला माल किया। अजीज़े मिस्र ने उन पर भरोसा जताते हुए कहा, अब तुम हमारे महल और खजानों की देखभाल करोगे। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए तो उनकी जवानी के साथ साथ उनके हुस्न में भी इजाफा हो गया। उनका चेहरा चांद से भी ज्यादा रोशन था। उनकी आंखों में नूर था। उनकी शख्सियत दिलों को मोह लेने वाली थी। वो हुस्न ए यूसुफ का वाकया था जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दुनिया के सबसे खूबसूरत शख्स बनाया था। उनके हुस्न को देखकर हर कोई हैरान रह जाता और उनके दिल में अनजाना सा खिंचाव महसूस करता। अल्लाह ताला ने खूबसूरती को दो हिस्सों में बांटा। आधा हिस्सा सारी दुनिया की तमाम मखलूकात में बांट दिया गया और बाकी का आधा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता किया। यही वजह थी कि उनका हुस्न बेमिसाल था। उनका चेहरा ऐसा नूर बिखेरता था कि देखने वाले दंग रह जाते। उनकी हुस्न यूसुफ का जिक्र आज तक मिसाल बना हुआ है। अजीज़े मिस्र की बीवी जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर उन पर फिदा हो गई। उसके दिल में बुरे इरादे पैदा हुए। उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने महल में बहलाना फुसलाना शुरू कर दिया। एक रात उसने पूरे महल के दरवाजे बंद कर दिए। फिर मोहब्बत भरी आवाज में बोली, आइए यूसुफ, मैंने यह सब जीनत और सजावट सिर्फ आपके लिए की है। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक बंदे थे। उन्होंने तुरंत कहा, अल्लाह की पनाह, यह नामुमकिन है। मैं ऐसा गुनाह नहीं कर सकता। क्या मैं अपने मालिक की बीवी के साथ बुराई करूं जिस मालिक ने मुझे अपने बेटे की तरह पाला? जब जुलेखा ने जिद की और कदम आगे बढ़ाए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से भाग खड़े हुए। जुलेखा उनके पीछे दौड़ी। दोनों तेजी से दरवाजे की तरफ भागे। उसी दौड़ में जुलेखा ने पीछे से यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पकड़कर खींची और कमीज फट गई। जब दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े तो अचानक दरवाजा खुला और सामने अजीज़े मिस्र खड़े थे। जुलेखा चौंक गई। उसने अपनी असलियत छुपाने के लिए तुरंत बात बदल दी। वो बोली, जो शख्स आपकी बीवी के साथ बुराई का इरादा करे उसकी सजा यही है कि उसे कैद किया जाए और उसे दर्दनाक अजाब दिया जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा, नहीं, मैं गुनहगार नहीं हूं, बल्कि यही मुझे बहलाकर फुसला रही थी। उसी वक्त कबीले के एक शख्स ने मशवरा दिया, देखो, एक आसान तरीका है सच जानने का। अगर यूसुफ का कुर्ता आगे से फटा हो तो जुलेखा सच कह रही है और यूसुफ झूठा है। लेकिन अगर कुर्ता पीछे से फटा हो तो यूसुफ सच्चा है और जुलेखा झूठ बोल रही है। अजीज़े मिस्र ने गौर से देखा। यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता सचमुच पीछे से फटा हुआ था। वो फौरन बोल उठे, ये तो औरतों की चलबाजी है। यूसुफ, तुम इस मामले को जाने दो। और जुलेखा,
तुम अपने गुनाह की तौबा करो। अजीज ने इस बात को दबाने की कोशिश की ताकि घर की इज्जत खराब ना हो, और उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने ही घर में रहने दिया। ये वाकया हम अगली वीडियो में आपको और अच्छे एडिटिंग के साथ दिखाएंगे। अगर आपको ये वाकया अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।